हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे पास बहुत सी क्वेरीज के साथ आते हैं यूजीसी नेट में एडमिशन लेने के लिए या जेआरएफ करने के लिए। वो विलिंग होते हैं इसको करने के लिए, लेकिन उनको बहुत सी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है अबाउट व्हाट इज यूजीसी नेट और जेआरएफ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या है दोनों के अंदर। क्या आपको सेम ही पेपर देना होता है दोनों के लिए या फिर अलग पेपर होते हैं, क्या आपके एज लिमिटेशंस क्या होती हैं दोनों के लिए, या ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इवन ये तक बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स अबाउट व्हाट इज यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि नेट क्या है। तो पहली चीज़ तो नेट क्या है। नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि दो तरीके से होता है। एक तो CSIR होता है एंड दूसरा यूजीसी नेट होता है। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो यूजीसी नेट के बारे में करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सोशल साइंसेस के स्ट्रीम्स में होता है। जो CSIR है वो कम्प्लीटली साइंस स्ट्रीम के लिए कंडक्ट किया जाता है। इस पेपर को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वो है NTA, जिसे हायर करती है यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है उन्होंने एक नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हायर किया है इस टेस्ट को लेने के लिए। ओके, एंड इस टेस्ट के अंदर हम जीआरएफ के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सेम ही पेपर होता है। आपको सिर्फ फर्क इसके रिजल्ट्स में होता है जो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। देन जीआरएफ करने के बाद आप जो है टॉप 6% में अगर आ जाते हैं तो आप जीआरएफ क्रैक कर लेते हैं। अब इसके अंदर जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके बाद आप एक रिसर्चर की तरह रेडी होते हैं, एंड जो नेट है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको रेडी करता है। सो ये तो बेसिक चीजें थी जो मैंने बताया कि अबाउट नेट एंड जीआरएफ। नाउ लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनके लिए। तो आपको किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपको मास्टर्स करनी है, एंड अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है मान लीजिए, और आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं, तो भी आप एलिजिबल है इस टेस्ट को देने के लिए। एंड इन केस आपने मास्टर्स करते करते ही टेस्ट क्लियर कर लिया है तो भी आपको 2 इयर्स दिए जाते हैं इस पेपर को मतलब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, इस पेपर के लिए एलिजिबल होने के लिए। ओके, आफ्टर क्रैकिंग इट ऑल्सो। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहता है। एंड मिनिमम आपको इसके अंदर 55% चाहिए होते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 55% चाहिए है, एंड अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जितनी भी, उनके लिए आपको मास्टर्स के अंदर 50% मार्क्स एग्रीगेटली यानी कि ओवरऑल रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर में इतने हैं, सेकेंड में इतने हैं, तो आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए मास्टर्स के अंदर 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं इसके लिए। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द अटेम्प्ट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए। तो जब आप नेट की बात कर रहे हैं, नेट के लिए आपको कोई भी एज सच अटेम्प्टेशन के लिए लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब अगर आप जीआरएफ के लिए दे रहे हैं तो वहां पे एज जो है वो मैटर कर जाती है, यानी कि आप एक एज लिमिट तक ही इसके अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितना इसके लिए एज लिमिट रखा गया है। तो लेट्स डिस्कस द एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन आल्सो। अब इसके अंदर अगर आप जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यानी जीआरएफ देना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो नॉट मोर देन 30 इयर्स होनी चाहिए एज पर द डेट ऑन फर्स्ट ऑफ द सेकेंड मंथ एंड 2023। तो तब तक आपकी एज जो है वो 30 इयर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको +5 ईयर रिलैक्सेशन मिलती है इसके लिए। एंड या फिर आप अगर विमेन हैं या आप थर्ड जेंडर हैं तो उस, या फिर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तब भी आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, तो यहाँ पे नो अपर एज लिमिट है, यानी कि आप किसी भी एज तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट को पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसके बारे में एंड काफ़ी सारी चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती हैं, इस एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से ये एग्जाम लिया जाता है या इसे कैसे कंडक्ट किया जाता है। नंबर 1 जो चीज़ है सबसे पहले आपको जो देखना है वो है कि सीबी
टीम के थ्रू होता है ये, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। इसके अंदर पूरा पेपर ऑनलाइन मोड से लिया जाता है, जिसके अंदर आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन रहेगा एंड आपकी जितनी भी आप अटेम्प्ट्स दे रहे हैं सारी चीजें ऑनलाइन, पेपर चाहे 1 है चाहे 2 है सब ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट सेकंड चीज आती है कि इसके अंदर 2 पेपर लिए जाते हैं। अब इन्हें हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका पेपर 1 है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो ये जो 50 मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सिमिलरली आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल आपको 300 में से स्कोर करना है, जो कि एग्रीगेटली आपका रिजल्ट आएगा। दोनों पेपर के मार्क्स इक्वली जुड़ के आपका टोटल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो है वो मेरिट बेस्ड रहेगा। तो इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा टोटल 300 क्वेश्चंस करने के लिए, सॉरी 150 क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। एंड एमसीक्यूज पूरे पेपर में रहेंगे, यानी कि पूरा पेपर आपका जैसे मैच द फॉलोइंग्स हो गया, या फिर आपका जैसे आपको मार्क करना होता है एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके तरीके से पूरे पेपर रहेगा, सारे 150 क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो सबसे बेस्ट चीज है वो है नो नेगेटिव मार्किंग। आपके पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के इसके अंदर नहीं चलना होता। अगर आपको कोई आइडिया भी है क्वेश्चन के बारे में तो आप पेपर में वो आंसर टिक कर सकते हैं। तो दिस वाज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूजीसी नेट, और इसे साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून एंड दिसंबर के मंथ के अंदर। फर्दर अगर आपको कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक सेपरेट एक्सप्लेन करके वीडियो बना सकते हैं। एंड आप नेट के बाद और क्या कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर यूजीसी नेट या जेआरएफ जब आप क्रैक करते हैं, इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। थैंक यू।